अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। तोशा खाने की कीमती घड़ी फरोख्त करने के बाद नया स्कैंडल सामने आ गया। इमरान खान से घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक से फवाद चौधरी के मुसलसल राबतों के मुबैना सबूत सामने आ गए। फवाद चौधरी ने इससे पहले उमर फारूक को स्टैब्लिश्ड फ्रॉडिया करार दिया था और कहा था कि उनका खानदान भी फ्रॉडिया है। उमर पर क्रिमिनल केसेस हैं, जबकि उमर के 3 भाई नॉर्वे की जेल में हैं। जब फवाद चौधरी उमर फारूक को झूठा करार दे रहे हैं, उससे चंद घंटे पहले उन्हें अपना भाई बता रहे थे। मंगल को उमर फारूक ने इमरान खान से घड़ी खरीदने का इंकशाफ किया तो उसके फौरी बाद फवाद चौधरी ने उनसे राबता किया और पूछा कि की हो गया जी। शहजाद अकबर तक तो बात समझ में आती है, मगर इमरान खान क्यों? मामले पर मौक़िफ़ देने के लिए शाहजेब का फवाद चौधरी से राबता, प्रोग्राम में आने की दावत। इमरान खान का शाहजेब खानजादा जंग और जियो ग्रुप पर मुकदमा करने का ऐलान। सीनियर एंकर शाहजेब खानजादा का कहना है कि इमरान खान को जहां मुकदमा करना है कर दें, हम तैयार हैं, कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे। हम जो भी स्टोरी करते हैं इसकी मुकम्मल तहकीक करते हैं। इमरान खान फरागूगी का दिफा करने खुद क्यों आ जाते हैं? इमरान खान जिसे फ्रॉड कह रहे हैं, पाकिस्तान के तोहफे उसके पास क्यों हैं? जिस शख्स को घड़ी बेची है उसका नाम बता दें। फराह के जरिए क्यों तहाइफ $20 लाख कैश में बेचे? कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर शुक्रिया, लेकिन खान साहब 2019 से आप जिन सवालों से भाग रहे हैं उनके जवाब तो दे दें। सोशल मीडिया पर बयान में एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने लिखा कि इमरान खान के लिए उनका प्रोग्राम हर वक्त हाजिर है, लेकिन अदालत में भी इमरान खान को जवाब देने में वो खुशी महसूस करेंगे। पीटीआई की तरफ से फ्रॉडिया करार पाने वाले उमर फारूक से पीटीआई दौर में इकट्ठे 5 वफाकी वजीर मुलाकातें करते रहे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा का इंकशाफ। कहा, माजी में उनकी उमर फारूक ज़हूर से होने वाली मुलाकात वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की हिदायत पर हुई। मुलाकात में उनके साथ 4 और वजीर और तमाम वजारतों के आला हुक्काम भी मौजूद थे। ये मुलाकात दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। इस तस्वीर को जो रंग देना चाहें दें, उन्हें कोई डर नहीं। उमर फारूक ज़हूर ने नईम उल हक और उमर अयूब समेत पीटीआई दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा के साथ भी मुलाकातें की थी। वाउडा ने प्रॉपर्टी टाइकून से 50 अरब रुपए की डील के हवाले से काबीना इजलास की तफसीलात भी बता दी। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में हालात नहीं बदले। बदलते मौसम ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। खैमों में रहने पर मजबूर अफराद का कहना है कि सर्दी से बचाव के लिए हुकूमत फौरी मदद करे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस लोड शेडिंग में इजाफा। सिंध में भी बच्चों को स्कूल, बड़ों को ऑफिस जाने के लिए नाश्ता करना भी मुश्किल। खवातीन चूल्हा जलाकर बैठ गईं। पाए की तरह चाय बनाई जाने लगी। जिसके पास पैसा वो बाजार से कुछ खा पी कर गुजारा करने पर मजबूर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का चौथा नंबर। भारत के 3 अहम तरीन शहरों का बुरा हाल। कोलकाता का दूसरा, दिल्ली का 5वां, मुंबई का 7वां नंबर। मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत दुबई का 9वां नंबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज जहलम की तहसील दीना में होगा। जलसे की तैयारियां जारी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की क़यादत में आज़ादी मार्च का काफिला आज कोशाब पहुंचेगा। बस स्टैंड और जौहराबाद में रहनुमाओं का खिताब होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। बज़ाहिर लॉन्ग मार्च के मामले पर अदालत की मदाखलत क़ब्ल अज़ वक्त होगी। अगर वाज़ेह तौर पर आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मदाखलत करेगी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हुदूद में मशरूत है। लॉन्ग मार्च अभी पंजाब की हुदूद में है। क्या आपने पंजाब हुकूमत से राबता किया? अगर सूबे और वफाक का राबता मुनक़ता हो जाए तो क्या अदालत मदाखलत कर सकती है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। क्या अदालत की मदाखलत से इंतजामिया और पार्लियामेंट कमजोर नहीं होगी? जस्टिस आयशा मलिक बोली, आए रोज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट समेत कई जगहों पर एहतजाज होते हैं। क्या कभी बाकी एहतजाजों के खिलाफ आप अदालतों में गए हैं? एक मखसूस जमात के लॉन्ग मार्च में ही अदालत की मदाखलत क्यों दरकार है? इंतजामिया को अपना किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अरशद शरीफ की मौत को कत्ल करार दे दिया। कीनिया हाई कोर्ट के वकील और कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन के मार्टिन मोवेंजीना की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अरशद शरीफ को वाज़ेह तौर पर मंसूबाबंदी और साजिश करके कत्ल किया गया। ये अंदर के लोगों की कार्रवाई है। अरशद शरीफ की निगरानी की जा रही थी, वरना सिक्योरिटी एजेंसियों को कैसे मालूम हुआ कि वो इस वक्त इस मखसूस इलाके में है। चीन के सदर ने कैनेडियन वजीर आजम को भरी महफिल में लताड़ दिया।
G20 इजलास के मौके पर जस्टिन ट्रूडो पर सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई नागवारी का इजहार किया। कहा कि एक रोज पहले हुई मुलाकात की तफसीलात मीडिया को लीक क्यों की गई। मीडिया ने कैनेडियन इलेक्शन में चीन की मुबैना मदाखलत का मामला उठाए जाने के दावे किए थे। सदर शी जिनपिंग ने खौफगी से कहा कि हमने जो भी बातचीत की थी वो अखबारात को बता दी गई है। ये गैर मुनासिब है और ऐसे तो बातचीत हुई ही नहीं थी। क्या आपकी जानिब से कोई बात यकीनी भी है? ट्रूडो ने झेंपते हुए कहा कि कनाडा में हम आज़ाद, खुले और बेतकल्लुफ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, जिसे जारी रखा जाएगा। साथ ही बोले तामीरी मुलाकातें जारी रहेंगी। शी जिंग ने जवाब दिया कि इसके लिए पहले माहौल बनाओ। ट्रूडो से हाथ मिलाया और चल दिए। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आज तीसरा रोज। धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने के लिए पाक फौज का तैयार करदा रोबोट मंदूबीन की तवज्जो का मरकज। और पाकिस्तान में फुटबॉल वर्ल्ड कप की धूम। खेलों का सबसे बड़ा मेला 20 नवंबर से कतर में सजेगा। कराची में फुटबॉल के मतवाले अभी से पुरजोश। मलिर का सिद्दीक गोट मेगा इवेंट में शरीक मुल्कों के झंडों से सजाया गया। खुसूसी दीवार पर नेमार, रोनाल्डो और मेसी समेत स्टार फुटबॉलर्स की तस्वीर आवेजा। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।